जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का विषय है बड़ा ही रोचक विषय है, खास करके उन लोगों के लिए बड़ा रोचक विषय है कि जिनकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव की महादशा चल रही है। तो सूर्यदेव की सर्वप्रथम ये जानते हैं कि सूर्यदेव की महादशा कितने वर्ष की होती है। सूर्यदेव की महादशा 6 वर्ष की होती है, यानी कि 6 वर्ष तक चलने वाली महादशा का आपकी कुंडली में क्या फल रहेगा उसको जानना अति आवश्यक है आपके लिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव की महादशा चल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे जो है धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, वाहन वृद्धि, भूमि वृद्धि, भवन वृद्धि और जॉब कारोबार में वृद्धि हो और दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो और सभी प्रकार के आप संकटों से मुक्त हो जाएं। सूर्य ज्योतिष के अनुसार हमारी आत्मा के कारक ग्रह हैं, यानी कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसके कारक ग्रह हैं। और सूर्य को नवग्रहों में राजा माना गया है और सूर्य की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है उसकी यश, मान, सम्मान, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। अब सूर्यदेव जो है आंखों की रोशनी के भी कारक माने जाते हैं, शरीर में हड्डियों के भी कारक माने जाते हैं, शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसके भी कारक माने जाते हैं। और ये आप जानते हो, ये साइंस भी बोलती है कि सूर्य, अगर आप ये मान के चलो कि अगर सूर्य 10 दिन मात्र बहुत तेजी से गर्मी फेंकने लगे, यानी बहुत तेजी से गर्म हो जाए, तो क्या हाल होगा? हाल से बेहाल हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर सूर्यदेव 10 दिन ना निकले, जैसे कोल्ड जो ठंडा मौसम होता है, अगर सूर्यदेव ना निकले तो क्या हाल होगा? इसी प्रकार से हमारी जो कुंडली है, आप किसी भी लगन की हो, किसी भी राशि की हो, लेकिन सूर्यदेव का अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्यदेव आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान जो है आपको दिलवाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्या है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव के स्वामी हैं, कहां विराजमान है, कहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, लगन के मित्र हैं या लगन के शत्रु हैं या लगन से सम है। इसके संग में सूर्यदेव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और सूर्यदेव की जो उनको एक दृष्टि प्राप्त है सप्तम घर की, यानी जहां से बैठते हैं वो अपने सातवें स्थान को देखते हैं, तो सातवें स्थान में जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है तो वहां कौन ग्रह बैठा हुआ है। सूर्यदेव कुंडली के अंदर कितने अंश बलाबल पे हैं, सूर्यदेव के संग में कौन सा ग्रह युक्ति बना के बैठा है, सूर्यदेव के एक घर आगे एक घर पीछे कौन ग्रह बैठा हुआ है, ये सब देखने के बाद पूर्ण आकलन लगा के उपाय, रेमेडीज दी जाती हैं, जिससे आप उसको करके अपने जीवन के अंदर सूर्यदेव की महादशा में सर्वोत्तम अमृत तुल्य सुख संपदा प्राप्त कर सकें। अब आती है बात, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और करिएगा, फिर आप देखिएगा सूर्यदेव की कृपा का जलवा आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर, जीवन को परिवर्तित करने में सूर्यदेव का बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक हैं, आपकी कुंडली के लिए उत्तम है, आपकी कुंडली के लगन के, केंद्र के, पंचम भाव के, नवम भाव के अगर स्वामी है तो, और आपने कुंडली विश्लेषण करवाया है, अगर आपके लिए उत्तम है तो आप माणिक रत्न को धारण करें। सूर्यदेव का बिल्कुल प्रिय रत्न है माणिक रत्न, उसको आप धारण करें। माणिक रत्न धारण करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पे और बढ़ जाती है। दूसरा उपाय, सूर्यदेव की महादशा में या सूर्यदेव से हमेशा के लिए उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप सुबह जल्दी उठें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल डाल के, जल भर के ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः या ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवश धीमहि धियो यो न प्रचोदया, ऐसा बोलते हुए गायत्री मंत्र बोलते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाएं। अर्घ चढ़ाने के बाद में आप जो है वहीं सामने खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आपके पास समय है। और प्रत्येक रविवार को, तीसरा एक उपाय है, प्रत्येक रविवार को गौ माता को या गौशाला में जाने से पहले आप एक रात पहले, जैसे रविवार को आपको जाना है यानी कि संडे को, तो आपने क्या करा, सैटरडे को यानी शनिवार को आपने क्या करा, एक बर्तन लिया, पॉट लिया, उसके अंदर आपने गेहूं डाल दिए, डालने के बाद थोड़ा पानी भर दिया उसके अंदर और गेहूं पहले धोके पे डाल दिए। सुबह तक वो फूल जाएंगे, उसको थोड़ा सा कूचना है, आपको थोड़ा दबाना है और गुड़ महीन महीन मिला के उसको लड्डू बना लेना है। और लड्डू बनाना है कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी मिला सकते हैं, बना सकते हैं, कम से कम 10 बनाना है। और जाकर गौशाला में ये देखना है कि जो गाय कम चारा खा रही है, जो ज्यादा कमजोर है, ठीक है, और अगर वो गाय थोड़ा सा ललछाव कलर में हो यानी रेड में हो, हल्का ऑरेंज टाइप का कलर हो, अगर उसको जाके आप खिलाते हो, सबसे पहले आपको बोलना है जय श्री गणेश और भगवान सूर्यदेव का मंत्र का उच्चारण करते चले जाएंगे और आप गाय को खिलाते चले जाएंगे। ऐसा करने से सूर्यदेव की विशेष अनुकंपा कृपा आपको मिलेगी। सूर्यदेव को उत्तम बनाने के लिए आप रोली का या रक्त चंदन का मस्तक पे तिलक धारण कर सकते हैं। आगे का उपाय है, सूर्यदेव को उत्तम करने के लिए अपने पिताजी से कभी भी बहस ना करें। कभी कभी ऐसा आ जाता है एज फैक्टर, यानी कि आपके पिताजी की एज है 55, आपकी एज है मान लिया 18, ठीक है, या 15 या 14, तो वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे और आप उनको नहीं समझ पा रहे, तो बीच में नाराजगी जो पैदा हो जाती है, तो उस समय आप उनकी बात को सुन लें। जब उनका मन दिमाग शांत हो तो उनसे उस बात को रखें और उनको समझाएं या उनके सामने वो बात रखें जिससे वो चिढ़े ना। तो और ऐसा करने से जब सूर्यदेव की महादशा में या सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए अगर आप पिता से संबंध अच्छे करते तो सूर्यदेव की कृपा वैसे ही बरसने लगती है, क्योंकि सूर्यदेव ज्योतिष में पिता के कारक भी माने जाते हैं, जैसे चंद्रमा माँ का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए अगर आपके पिताजी दूर हैं तो पिताजी के नाम से आप मंदिर में अनुष्ठान पूजा करवा सकते हैं, ठीक है, कि ये मेरे पिताजी के नाम से चढ़ा रहा हूं उनको, इसके पुण्य फल की प्राप्ति हो संकल्प करवा के। सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए अगर आपकी पिताजी से नहीं बनती, पिताजी आपसे नहीं बोलते हैं, तो सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए उनके नाम से आप जो है, जैसे हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा, जैसे आपने मान लिया 10 हनुमान चालीसा ले लिया और पिताजी के नाम से हनुमान मंदिर में दे दिया, रामायण आपने हनुमान मंदिर में दान कर दिया, या देवी भागवत की किताब जो है हनुमान मंदिर में दान कर दी आपने, या देवी मंदिर में दान कर दी, या माँ बगलामुखी की जो किताबें आती हैं, 10 महाविद्याओं की किताबें आती हैं, अगर आप ये भी जो है रविवार वाले दिन, ठीक है, और अगर आप दान करते हो, ठीक है, पिताजी के नाम से अपने, तब भी आपको सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप जो है रविवार को लाल वस्त्र या हल्का पीला ऑरेंज जो वस्त्र आता है, जैसे मान लीजिए जैसे सूर्यदेव का जो कलर होता है उगते समय, उस कलर को अगर आप धारण करते हो सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर से निकलने से पहले अगर आप जो है गुड़ की डिली मुंह में रख के खा के निकलते हैं तब भी सूर्यदेव की कृपा आप पे बढ़ती है। इसके संग में अगर आपके ऑफिस में बॉस है, अगर आप बॉस का कहना मानते हैं, भले ही आप उस काम को उस समय नहीं बाद में कर देते हैं, अगर ऑफिस में बॉस से अगर आप बहस नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तब भी सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्यदेव को मेहनती, आत्मविश्वासी और बड़ों को सम्मान देने वाले व्यक्ति अति प्रिय होते हैं। तो ये थी सूर्यदेव से जुड़ी हुई जो मैंने चीजें आपको बताई, जो उपाय है, लेकिन विशेष रेमेडीज उपाय पाने के लिए जिससे आपके सूर्यदेव की महादशा आपके लिए अमृत तुल्य हो जाए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। नंबर है 90 12 95 17 57। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो।